राजकोट कांग्रेस के ओहदेदारों के साथ I9 न्यूज की खास बातचीत। राजकोट शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक डांगर ने कांग्रेस जिला प्रमुख हितेश वोरा की नाराजगी का किया स्वीकार। अभी नाराज है थोड़ा बहुत, देखते हैं क्या होता है पीसीसी में। अभी हमारे प्रमुख के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, बाद में देखेंगे क्या करते हैं। पक्ष द्वारा हितेश वोरा के मन मुटाव को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अशोक डांगर का स्पष्टीकरण। नहीं, हितेश वोरा को मनाया ही गया है, कोई नहीं मनाने की बात ही नहीं हुई है। सबको मिलता है, सबको मिलते हैं, बात करते हैं और आज वो अहमदाबाद पीसीसी में ही है। हितेश वोरा भाजपा में जुड़ेंगे या नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अशोक डांगर। अभी किसी का कहने सबके नहीं होता कि आज हमारे साथ है, कल वो जो इनके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। भाजपा ने अपनी सत्ता के बल पे सरकारी एजेंसियों का किया दुरुपयोग। अशोक डांगर ने दावे के साथ IB के DYSP तांदल का भी हितेश वोरा को भाजपा में जोड़ने के लिए कार्यरत होने का किया घटस्फोट। मैं आपको नाम देता हूँ, कल दादल लेके गया था उनको, दादल यानी PI दादल उनको लेके गया था कल शाम को 8 बजे। तो वो तो बीजेपी की स्टाइल है, वो ब्लैकमेलिंग करके ही सबको कहता है। किसी को कहाँ ब्लैकमेलिंग करता है वो तो हमको पता नहीं है, बाद में पता चलेगा वो क्या करते हैं। पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सभी भाजपा के मुलाजिम। अशोक डांगर। पुलिस, IB, कलेक्टर, कमिश्नर सब लोग बीजेपी के साथ है। अशोक डांगर के साथ बातचीत में स्पष्ट नजर आया कि हितेश वोरा को कांग्रेस मनाने में निष्फल रही। लास्ट में हो तो वही बता सकता है, वो कितनी हिम्मत रख सकता है वो तो उनके पर डिपेंड रहेगा। हितेश वोरा बीजेपी ज्वाइन करेंगे वो मैं मानता नहीं हूँ। अभी वो PCC में है, प्रदेश कांग्रेस समिति में बैठा हुआ है, तब तक मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस से ही बनी है भाजपा, सत्ता के लिए भाजपा कुछ भी कर गुजरने को तैयार। हितेश वोरा की नाराजगी पे ललित कगथरा का बयान। उम्मीद तो ऐसी ही है। हितेश से मेरा बहुत करीबी नाश्ता है, मेरे दोस्त जैसा, मेरा भतीजा जैसा है। वो मुझे कह रहा था कि मैं कांग्रेस कभी छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर वो कांग्रेस छोड़ता तो ये तो कांग्रेस है साहब, ये कांग्रेस से तो भाजपा बनी है। जितने भी आप भाजपा के आज MP देख लो, 13-14 MP तो कांग्रेस क्या है। आज भाजपा कैबिनेट देख लो, जो कांग्रेस का MLA को लेके कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, और उसको जो आइडियोलॉजी जैसी कोई बात है ही नहीं। अभी किसी को ले जाना, खरीद वेचान संघ है वो तो परचेस और सेल करने का एक डिपार्टमेंट हो गया है। अजय प्रजा का जो चुना हुआ लोगों को कैसे खरीदा जाता है, शाम दाम दंड भेद जो भी यूज़ करना है वो करके ले जाता है। अगर हम उम्मीद करते हैं आज भी, फिर भी, अभी भी कि हितेश वोरा अपने साथ जुड़ा रहेगा, और हमको उम्मीद भी है। अगर फिर भी नहीं रहेगा तो ये तो उनकी मर्जी की बात है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सत्ता की भूख में सरकारी एजेंसियों और मशीनरियों का गलत इस्तेमाल कर लोकशाही का खून कर रही है। ललित कगथरा। अब जानते हो बीजेपी ने जो जसदड़ के इलेक्शन में जैसे तंत्र का यूज किया है, वो बीजेपी का मेथड है। वो इलेक्शन लड़ता है लेकिन उसके जो सारी मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज करता है। वो लोकशाही का खून कर रहा है। बीजेपी को आज लोकशाही में इंटरेस्ट ही नहीं है। बीजेपी तो हर हाल में, हर दाम में, हर कीमत में उसको सत्ता चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि राजकोट जिला पंचायत में अंदर उनका 2 ही कैंडिडेट चुना हुआ है, फिर भी उसको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए किसी को लेते हैं, बेचते हैं, यही चलते हैं। सत्ता के बल पे भाजपा सरकारी तंत्र का उपयोग कर रही है। पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। कगथरा। यही तो बोला ना अशोक भाई ने कि बीजेपी पूरे तंत्र का यूज कर रही हो। जैसे आपने देखा कि जसदड़ में सारे कांग्रेस के MLA को पकड़ के बिठा दिया था, भाजपा वाले प्यार से घूम रहे थे। ये तो बीजेपी का स्टाइल है, और उस स्टाइल के सामने भी हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरे जुनून से लड़ रहे हैं, और लड़ के दिखाएंगे। हितेश वोरा के भाजपा में जुड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं। ललित कगथरा। अरे भैया, एक कॉमन आदमी कांग्रेस में से एक भी कार्य कर जाएगा तो वो हमारे लिए दुखद बात है। फिर भी उसको जाना है तो कोई रोक नहीं सकते। इस कांग्रेस में से बहुत बड़े दिग्गज नेता वो चले गए हैं। शरद पवार भी एक दिन चले गए थे, तो ऐसा तो होता रहता है। ममता जी भी एक दिन कांग्रेस में थी, तो ये तो आना जाना आजकल भाजपा ने पूरा वो शेड्यूल बना दिया है। भाजपा अपने वादे पूरे करने में रही निष्फल। लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी साफ। ललित कगथरा ने किया जीत का दावा। हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक आप देख रहे हो कि पब्लिक का कितना इन लोगों ने जो प्रोमिसेस किया था उसमें सब में भाजपा फेल है। मोदी साहब फेल है। आपके अकाउंट्स में 15 लाख रुपया मैं डालूंगा,
2 लाख करोड़ को मैं रोजी रोटी दूंगा, वो सब बात में वो फेल हुआ है। आज 1 करोड़ 10 लाख युवाओं ने रोजी रोटी, उसका एम्प्लॉयमेंट घुमाया है, उसकी जॉब घुमाई है, और ऐसे ही यूथ उसको कैसे वोट दे देंगे। और ये राजकोट की नगरी है साहब, यहाँ एजुकेशन के लिए लोग कहीं कहीं दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं और अच्छी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो 6 चौपड़ी पढ़े हुए एमपी को वो कैसे चुनेंगे? वो सवाल राजकोट की जनता का है। आज किसी के नाम पे आप किसी को भी वोट दे देंगे? नो। भाजपा उसके एमपी के पूछो कितनी बार वो संसद में बोले, कितनी 20 साल से वो एमएलए थे, कितनी बार वो लेजिस्लेटिव में बोले, वो नहीं बोले क्योंकि उसके वो चीज़ नहीं है। पब्लिक का ये राजकोट संसदीय मत विस्तार का क्या क्या इश्यू है, वो इश्यू को उठाना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए बात करना, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्टों की कितनी परेशानी है उसको समझना, वो हमारी बस की बात है, उसकी बस की बात नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी मोहन कुंडरिया के साथ कांटे की टक्कर पे कगथरा ने दिखाई पूरी तैयारी। हर मुद्दा है भैया, आज युवाओं को रोजी रोटी नहीं है, किसान परेशान है, किसान को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, किसान को उनकी प्रोडक्ट का पूरा दाम नहीं मिल रहा है, किसान को आज नंगा हो गया है। ये भाजपा के शासन में, भाजपा के शासन में मरे किसान मरे जवान, ये हालत हो गई है आज। उस हालत को बचाने के लिए हम किसान के साथ है, किसान सब लोग हमारे साथ है। आज जैसे उसने नोटबंदी किया है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पूरे अर्थतंत्र को उसने कमर तोड़ दिया है, पूरा इकोनॉमी खलास हो गया है, हमारा जीडीपी 3% डाउन हो गया है। आज युवा उद्योगों को क्या हाल है, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है वो बंद होने के ताकत पे है। इसलिए उन सब की बात लेके हम लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे। और शिक्षा की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये अभी हाटड़ी बन गई है, सब दुकानें बन गई है। शिक्षा आज लेना कितना कठिन हो गया है। आज एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्चा लगता है, हर दिन जैसे दिन उगता है और ये स्कूलों अपनी फीस बढ़ाती है, मजबूर होकर उसको देना पड़ता है। वो सिस्टम के सामने हम लड़ेंगे, वो सिस्टम के खिलाफ हम लड़ेंगे। और हर राजकोट वासियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे हैं, आप एक बार हमें प्रतिनिधि बना दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि लोगों की प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। हितेश वोरा के भाजपा में जुड़ने का फैसला मजबूरी या दबाव के जवाब में कगथरा का भाजपा पे तंज। अब वही समझते हो सब, क्या जवाहर चावड़ा उसकी मर्जी से गए, क्या परसोत्तम साबरिया उनकी मर्जी से गए, क्या वल्लभ भाई धारविया उसकी मर्जी से गए, क्या अपने कुंवर जी भाई बावरिया उसकी मर्जी से गए? अगर उसकी मर्जी से गए हो तो भाजपा के शासन में कुंवर जी भाई बावरिया को क्यों जेल में डाला था, परसोत्तम भाई साबरिया को क्यों जेल में डाले थे? और जब तक वो कांग्रेस में है तब आप उसको दागी बोलते हैं, उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। अब जब आप में आ जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। मैं भाजपा को पूछना चाहता हूँ, आपके पास ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या कुंड है जिसमें आप डबोएंगे तो कांग्रेस के आप जिसको बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, और आप में आने के बाद वो पवित्र हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं? ऐसा आपका कौन सा जादू है? भाजपा अपने पैसे व ताकत के बल पे इलेक्शन लड़ रही है, कगथरा। भाजपा अब पब्लिक को फेस नहीं कर पाएंगी। भाजपा क्योंकि हर वचन में, हर बात में वो फेल है। आज पब्लिक के पास जाना उसकी बस की बात नहीं है। जाओ देखो, गांव में जाके देखो कौन सा एमएलए, कौन सा लीडर उसका गांव में जा सकता है। वो सिर्फ अपनी मनी पावर, अपना मशल पावर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो खरीद रहे हैं, इसलिए वो सबको ले जा रहे हैं। अशोक डांगर के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में आई नई ताकत। चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर ताकत से भाजपा को हराएंगी, ललित कगथरा। पूरी कांग्रेस एक है और हम मेरी ये चैलेंज वाली सीट है, हम चैलेंज स्वीकार लिया है कांग्रेस ने। हमारे सब युवाओं ने, सब लीडरों ने तय कर लिया है कि इस दफा राजकोट में हम जीत के रहेंगे, और इसलिए जीत के रहेंगे कि ये सौराष्ट्र का कैपिटल है, यहाँ से मूवमेंट होती है। ये राजकोट का हम सीट जीत के बताएंगे, सब हमारे लीडर्स की वजह से। कांग्रेस में जुथवाद खत्म होने का दावा कर पार्टी के लिए काम करने का दावा करते अशोक डांगर। अब क्या है कि कांग्रेस में एक जब माहौल था वो माहौल पलट गया है, और कांग्रेस में अब हर लोग को पता चल गया है, जिसको कोई किसी को ऐसा लगता था
कि मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा है, मुझे कोई बुला नहीं रहा है। हमने सबको बुलाया है, हम तो सबके पास गए भी क्या पार्टी के लिए करना है, ये मेरे लिए अकेले की बात नहीं है। अब अगर कोई कार्यकर वो वडील हो, कोई युवान हो, वो हमारे साथ नहीं चलेगा तो अशोक डांगर एक कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब हम सबके पास गए थे कि आप पार्टी के लिए चलो और पार्टी को मदद करो। उनका आत्मा कांग्रेस से ही था तो कांग्रेस में आना उनकी फर्ज थी। भाजपा व कांग्रेस में संचालन की कमी की बात पे कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। हाँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता था, वैसे वो हुआ था। भाजपा कांग्रेस में मैनेजमेंट में एक माइनस पॉइंट है, ये आप मानते हो? भाजपा कॉमर्शियल पार्टी है, वहाँ सब कॉमर्शियल चलता है और कॉमर्शियल के लिए उनका मैनेजमेंट चलता है। कारण कि वो एक अब जैसे बोलता है कि मैनेजमेंट की जो फैक्ट्री होती है, जो इकोनॉमिक्स के रहते हैं, वो वैसे ही चलाता है पार्टी, तो इसके पास तो वो मेंटेन होगा ही। चुनाव दौरान पुलिस भाजपा के इशारे कांग्रेस के कार्यकरों पे रखती है बाज नजर। महेश राजपूत। आज भी हम हमारे मोबाइल पे बात करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो 2017 का इलेक्शन था उस टाइम भी मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रहा था, इसलिए हमें दूसरा नंबर भी रखना पड़ता था। पुलिस के बारे में क्या बताया, हमने जसदन के बाई इलेक्शन में भी देखा था कि जिस जगह पे जिस सरपंच के घर पे मैं बैठा था वहाँ आईबी का पीएसआई आके बैठ गया। उसको पता नहीं था कि मैं कांग्रेस वाला हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ राजकोट का उस टाइम। तो वो बंदा आके उसको बोलता है कि तुम किस पार्टी में हो, तुम्हें कोई दबा नहीं रहा है क्या नहीं है। तो ये अभी से वो वापस शुरू हो गया। जो हमारा जिला का अध्यक्ष है उसको भी आईबी का पीआई आके उसको लेके जाता है भाजपा के वाले के पास। तो इसका मतलब यही है कि जितना प्रेशर हो सके उतना प्रेशर करो, अगर दागी बंदा है तो उसको दबा के ले जाओ। लोकशाही तभी खत्म हुई जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। महेश राजपूत। ये लोकशाही तब से खतरे में थी जब 2014 में नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर बने, तब से हमारी लोकशाही खतरे में आ गई थी। और हमने देखा है, आपने तो लाइव देखा है मेरे घर पे क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी जब राजकोट आया था, मुझे घर में पहले अरेस्ट करने की कोशिश की थी। जब मैंने उसका इनकार किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम जाऊंगा, तो उसके बाद मेरे पीछे आए। और जब मैं पेट्रोल भराने गया वहाँ से मेरी अटक की गई। तो आपके पास लाइव मूवमेंट है, तो आपको पता ही कि ये पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। ये तो हम दागी नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं बोल सकते। वरना अगर कहीं भी मेरे ऊपर कुछ ऐसा दाग होता तो मुझे भी ब्लैकमेलिंग करके वो भाजपा में ले जाते और बोलते कि अच्छा बंदा है। कांग्रेस की एक सूत्रता पे कांग्रेस वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भट्टी की प्रतिक्रिया। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, जिसको भी जाना वो जाना चाहे, मगर इस बार कांग्रेस को प्रजा ने भी मान लिया है कि यह पार्टी बीजेपी जो है एकदम चोर है, निकम्मी है। जितने को जाना हो जाए कांग्रेस जीतेगी, वो तय है। क्योंकि सब पब्लिक जान गई है कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, कैसे राज चला रहे हैं। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं तो बोलूँ, जिसको भी मुझ पर भी इतने इन लोगों ने अत्याचार किए, जो भी किया है, लालच भी दिया है कितनी, मगर हमारे जैसे कम होते हैं क्योंकि हम कोई ऐसा धंधा नहीं कर रहे, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत। अभी जो जा रहे हैं उसकी कोई ना कोई मजबूरी हो रही है बेचारी की कि धंधे में वो हैरान कर रहे हैं, इसीलिए। बाकी कांग्रेस में प्रजा हमारे साथ है। अगर मैं भी चला जाऊँ, कोई भी चला जाए, तो कांग्रेस को कोई फेर नहीं रहेगा। सब पब्लिक सब अब जानती है, पहले जैसा नहीं है। अभी ये सब आपके मीडिया के वजह और ये अखबार है, ये सब दिखाती है, इसलिए पब्लिक जान गई है कि बीजेपी वाली क्या है, कांग्रेस क्या है। कांग्रेस के लिए अगर दूसरी आंख देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार। जसवंत सिंह भट्टी। नहीं, आज भी हम वही कार्यकर है पहले जो थे, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर दूसरी भी आंख देनी पड़ेगी कांग्रेस और प्रजा के लिए, तो दूसरी आंख भी देने के लिए हम तैयार है। और हमें गौरव है कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं। वो ऐसी पार्टी है जिसने कभी भ्रष्टाचार, कभी अपनी जीत के लिए कभी वो दावा नहीं किया, गलत रास्ते पर नहीं है। जो मुद्दा है वही मुद्दे पर लड़ी रही। हम हारे जीते मतलब नहीं है, मगर कांग्रेस ने अपनी जो नीति है कभी बदली नहीं है। लोकसभा चुनाव में राजकोट से कांग्रेस की जीत निश्चित। जसवंत सिंह भट्टी। 101% जीतेगी, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और दोनों उम्मीदवार आप देखें, ये हमारा उम्मीदवार राजकोट का, मैं इतने साल से, मैं 30-32 साल तो प्रेसिडेंट रहा हूँ। मुझे मालूम है राजकोट की जनता क्या चाहती है। राजकोट की जनता लड़ायक नेता चाहिए, तो हमारा ललित कगतरा जैसा लड़ायक यहाँ सौराष्ट्र में कोई आगेवान नहीं है। और कुंडरिया को आपको भी मालूम है, 8 चौपड़ी पढ़ा हुआ है और संसद में गुजराती तो चलता नहीं है, तो वो क्या करेगा। ये राजकोट की पब्लिक ये भी जान रहा है कि हमारा उम्मीदवार ग्रेजुएट है, लड़ायक है। तो दोनों की तुलना करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम जीतेंगे 101%।